चल दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स के कुछ महत्वपूर्ण एसआई मात्रक और फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और खासकर देखिए क्लास 10 और 12 वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों बच्चे इस वीडियो को जरूर देखेंगे क्योंकि देखो यहाँ से आपके एग्जाम में करीबन 10 या 12 नंबर के एग्जाम में पूछे जाएंगे, एकदम गारंटी है कि पूछे जाएंगे। देखो सबसे पहला क्वेश्चन लोग देखते हैं, आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। भैया ये सभी को मालूम होता है कि आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है। याद रखना, कूलम का एसआई मात्रक क्या होता है, सी होता है। कूलम का संकेत क्या एसआई मात्रक है, कूलम सॉरी आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है और उसका संकेत सी होता है। क्या होता है, सी होता है। क्या होता है, सी होता है। याद रखने वाली बात है। देखो आपको पता होगा लेकिन फिर मैं रिपीट करा रहा हूं क्योंकि सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अपने दिमाग में बैठा लीजिए, एकदम क्लियरली ठोक लीजिए कि ये सब कम से कम हमें याद होना चाहिए। ठीक है, आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलम होता है, इसका संकेत सी होता है। आगे धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो याद रखिएगा एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर, जिसका संकेत ए होता है। क्या होता है, धारा का एसआई मात्रक एम्पियर। ठीक है, एम्पियर क्या होता है, देखो बुआ एम्पियर क्या होता है, एम्पियर से बनता है ए मीटर। तो एम्पियर को मापने वाला ए मीटर होता है, यानी जो धारा को मापता है उसको ए मीटर हम लोग कहते हैं। और जो विभवांतर को मापता है उसे हम लोग वोल्ट मीटर चाहे वोल्टा मीटर कहते हैं। ठीक है, आगे देखो धारा कैसे मतलब क्या होता है, एम्पियर होता है। अगला क्वेश्चन है विभवांतर और विभव, दूगो पूछेगा। विभवांतर कैसे मात्रक क्या होता है, विभव कैसे मात्रक क्या होता है। तो विभवांतर और विभव दोनों का एसआई मात्रक होता है वोल्ट। क्या होता है, वोल्ट। क्या होता है, वोल्ट। विभवांतर और विभव दोनों का एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। याद रखिएगा, ठीक है ना। वोल्ट दोनों का, विभवांतर का भी एसआई मात्रक वोल्ट, विभव का भी एसआई मात्रक वोल्ट, और संकेत क्या होता है, वी होता है। अब देखो ऊर्जा हो चाहे उष्मा हो चाहे आपका कार्य हो, कार्य का मतलब काम हो, इन तीनों का एसआई मात्रक जूल होता है। क्या होता है, जूल होता है। ऊर्जा का भी एसआई मात्रक जूल, उष्मा का भी एसआई मात्रक जूल, और साथ में अगर देखते हैं कार्य का मतलब काम, इसका भी एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है। अब आप ये कह रहे होंगे भाई कार्य तो काम अलग चीज हो गई, काम कैसे मतलब का नहीं हुआ। देखो जो कार्य होता है ना, कार्य ही उष्मा में चेंज होता है। हम जो काम करते हैं वो ऊर्जा में चेंज हो जाती है। जब मान लीजिए हम लोग खाना खाने का काम कर रहे हैं तो खाना किस में कन्वर्ट होती है, ऊर्जा में कन्वर्ट होती है। बात सीधी सी है। तो जो मतलब हम लोग काम करते हैं वो ऊर्जा में चेंज हो जाती है। इसी कारण से ऊर्जा हो चाहे उष्मा हो चाहे कार्य हो, तीनों का ऐसे मतलब क्या होता है, जूल होता है। क्या होता है, जूल होता है। क्या होता है, जूल होता है। एक जूल बराबर 4.2 कैलोरी जूल होती है। वो हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। अभी हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे कि ऊर्जा अच्छा ऊर्जा कौन सी राशि है, अदिश राशि है। देखिए ऊर्जा कौन सी राशि है, अदिश राशि है। कौन सी राशि है, अदिश राशि है। ठीक है ना। और एक साथ देखो ऊर्जा का एसआई मात्रक जो होता है ना, ऊर्जा पूछेगा, विद्युत ऊर्जा पूछेगा, सबके मतलब धारा के आगे विद्युत धारा लगा सकता है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होगा। तो याद देखिए वही होता है सर, विद्युत लगाने से चेंजअप नहीं होता है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलम में होता है। भैया विद्युत लगाने से आपको घबरा नहीं जाना। देखो यहाँ पर पूछता है कि 1 किलोवाट बराबर कितना जूल होता है। याद देखिए 1 किलोवाट घंटा जो होता है ना, वो ऊर्जा का ही एक व्यवसायिक मात्रक होता है। इसी 1 किलोवाट घंटा के द्वारा ही हम लोग बिजली बिल जो उठता है ना, यूनिट मापने का काम करते हैं कि कितना पैसा उठा है, इसी के द्वारा मापने का काम करते हैं। तो 1 किलोवाट ये क्या है, 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा का ही ऐसा मात्रक है, लेकिन ये व्यवसायिक मात्रक है जिसके माध्यम से व्यवसाय करी जाती है, मतलब बिजली बिल में पैसा वैसा गिनी जाती है। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुना 10⁻6 जूल होता है। कितना होता है, 3.6 गुना 10⁻6 जूल होता है। आगे देखिए कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है, कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है, कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है। तो बाबू कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। पता नहीं ऊर्जा उष्मा कार्य इन सभी का एसआई मात्रक क्या होगा, जूल। आगे शक्ति 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 शक्ति, एक फिल्म देख रहा था, बॉर्डर में कहता है कि हे माँ दुर्गे शक्ति दे, सुनील शेट्टी का जब मरने का उसका अंतिम सीन रहता है। तो देखो बुआ, तो शक्ति का मतलब पावर हो गया। शक्ति का मतलब क्या होगा, पावर हो गया। अब पावर किसे कहते हैं, काम करने की दर को, कि आप कितना काम कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं, वो होता है शक्ति। और जो क्षमता है करने की वो होती है ऊर्जा। ऊर्जा दर्शाती है कि आपके पास इतना काम करने की क्षमता है। तो काम करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है, लेकिन काम करने का दर शक्ति कहलाती है। याद रखिएगा, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, मतलब काम करने का दर पावर मतलब शक्ति कहलाती है। द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, कहने का मतलब काम करने की जो क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है, वो ऊर्जा कहलाती है। याद रखिएगा, ठीक है ना। तो शक्ति का ऐसे मतलब क्या होगा, वाट। क्या होता है, वाट। क्या होता है, वाट। क्या होता है, वाट होता है। और याद रखिएगा 1 HP बराबर मतलब 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होता है। यानी एक अश्व शक्ति, हॉर्स पावर 1 HP बराबर 746 वाट होता है। क्या होता है, 746 वाट होता है। आगे प्रतिरोध का ऐसे मात्रक क्या
होता है भाई, प्रतिरोध कैसे मात्रक ओम होता है, और ओम का संकेत आपको मालूम है नहीं होगा, इससे होता है लिंग टाइप का होता है ओम का संकेत, ठीक है ना। तो प्रतिरोध कैसे मात्रक क्या होगा, ओम। आगे समय कैसे मात्रक सब कोई जानता है, समय कैसे मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। धारा मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, पहले ही बता चुके हैं। जो धारा को मापता है उसे एमीटर कहते हैं, और जो विभवांतर को मापता है उसे वोल्टामीटर या वोल्ट मीटर कहते हैं। तो धारा मापने वाले यंत्र को एमीटर, विभवांतर मापने वाले यंत्र को वोल्टमीटर कहते हैं। आगे देखो, प्रकाश कौन सी रेखा में चलनी चाहिए, प्रकाश कौन सी रेखा में चलती है, देखिएगा सरल रेखा ना तो सीधी रेखा, आंख मूंद कर। सरल का मतलब ही सीधी होता है, सीधी का भी मतलब सरल होता है, ठीक है ना। तो प्रकाश कौन सी रेखा में चलनी चाहिए, सरल रेखा में। आगे, हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है बताइए, हीरे का अपवर्तनांक। देखो बुआ, एग्जाम के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ाई कर लो, एग्जाम बड़ी नजदीक है, सर पर है, अभी ना पढ़ाई करेंगे तो कब पढ़ेंगे। देखो एग्जाम के लिए जो आपके जो जनवरी आ गई ना नया साल, इस नए साल से हमें 1 से 1.5 महीने टाइम बचे एग्जाम को, 1.5 महीने लगभग 1 महीने बचे हैं। तो आपको करना कुछ नहीं है, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बस याद करना शुरू कर दीजिए। आपके नजर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिर्फ उसको अभी रटना स्टार्ट करिए। किताब बहुत पढ़ लिए, किताब को स्टॉप करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि वही आपके एग्जाम में अब रंग लाएगी। आप पूरा किताब पढ़ने के चक्कर में पढ़ेगा, आप फेल हो जाएगा। क्यों, देखो वो आप कितना भी तेज है, एग्जाम में नंबर नहीं आएगा ना, तो आपके गार्जियन बोलेंगे कि हमारा बेटा पढ़ नहीं रहा था, ग्रीटिंग कार्ड के चक्कर में पढ़ा था। इसलिए अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर ध्यान दो। अब आपको किताब पढ़ने से कोई फायदा उतना नहीं है। आपके नजर में लग रहा है कि भाई बीएम क्वेश्चन, इसको याद कर जाओ, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रही है उसको याद कर जाओ। हाँ, लेकिन सोने के लिए मत सोचो कि अब सोएंगे आराम से, नहीं। अभी तो टाइम आ गया मेहनत करने का यार। आप पहले मेहनत कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे उससे कोई मतलब नहीं, अब क्या कर रहे हैं ये सबसे बड़ा फैक्टर पड़ जाता है। इसलिए अब जगो, अब ये अंतिम चढ़ाई आपकी है, और अंतिम समय में आदमी बैठता नहीं है बल्कि जोश और जुनून लगाकर आगे बढ़ता है। तो आइए आगे, अब आपको युद्ध क्षेत्र में उतर जाना है, अब आपको युद्ध करना है। आपकी जो कलम है ना ये तलवार है, और ये जो क्वेश्चन पेपर होगा ना वो आपका दुश्मन होगा, और उसमें क्षत्रिय आप होंगे, लड़ना आपको होगा। तो अब आपको कुछ नहीं करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फोकस करिए, बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को याद करना है। ऐसा करेंगे तो आपका एग्जाम में बेटर नंबर आएगा। इसलिए इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव में इंपॉर्टेंट छाटिए, 2 नंबर में इंपॉर्टेंट छाटिए, और 5 नंबर वाले क्वेश्चन में भी आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छाटना शुरू कर दीजिए। हीरे का अपवर्तनांक क्या होता है, 4.24, क्या होता है, मतलब 2.42 होता है। हीरे का अपवर्तनांक क्या होता है, 2.42 होता है। अगला क्वेश्चन देखो, शून्य या निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, शून्य या निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा होती है, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। यानी इसको किलोग्राम को क्या किया गया, किलोमीटर को क्या किया गया, मतलब एक किलो को मीटर में चेंज कर दिया गया, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा बुआ। तो ये जो होता है ना शून्य निर्वात प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा, चाहे यहाँ पर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। यहाँ पर देखो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। 1 सेकंड में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर मतलब दूरी तय कर लेती है। सोचो, समझ रहे बुआ। चलो 3 किलोमीटर, एक शून्य या निर्वात, शून्य या निर्वात का मतलब आकाश में पूछेगा, आकाश में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो यही शून्य या निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, तो वही 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ठीक है ना। तो शून्य या निर्वात में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। आगे देखो, तारे का टिमटिमाना। अब ये बताइए तारे क्यों टिमटिमाते हैं, किन कारणों से तारे टिमटिमाते हैं। तो इसका सटीक जवाब अगर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन करेगा कि तारे किन कारणों से टिमटिमाते हैं, तो इसका एकदम एक शब्द में आपको जवाब देना है कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, जब कौनो लड़का एगो माध्यम से दूसर का माध्यम में चला जाएगा, एक लड़का किसी एक लड़की को छोड़कर दूसरा का लड़की पकड़ना शुरू कर देगा, तो उसका माध्यम चेंज हो गया। यहाँ इसका मतलब कि वहां पर प्रकाश का अपवर्तन हो गया। और सही होता है, प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरा माध्यम में प्रवेश करिए, हवा से कांच में प्रवेश कर गई, हवा से जल में प्रवेश कर गई, तो माध्यम का मतलब क्या होता है, अलग अलग चीजें होगी। एक माध्यम होगा खाली, एक माध्यम होगा भरा हुआ, एक माध्यम में कुछ होगबे नहीं करेगा। जैसे मान लो कि हम जा रहे हैं अभी साइकिल लेकर कहीं, तो रास्ता भी खाली दिखाई दिया, आगे चलकर जाम दिखाई दे दिया, तो माध्यम चेंज हो गई नहीं। शुरू में खाली था, बाद में ससुरी आके भर गया। तो कहने का मतलब माध्यम क्या होता है, जब एक माध्यम से दूसरा का माध्यम में प्रवेश करेगा तो वो अपना डायरेक्शन चेंज करेगा। अब मान लो हम भीड़, अभी साइकिल रोड खाली है और साइकिल से हम जा रहे हैं और आगे हमको भीड़ दिखाई दे दिया, तो हमको पता है कि भीड़ में फंस जाएंगे तो भाई हमको लेट हो जाएगा। हम कहीं ना कहीं टर्निंग लेंगे, मुड़ा मतलब घूमेंगे, कहीं ना कहीं घूम के दूसरा रास्ता पकड़ेंगे। तो वही होता है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरा का माध्यम में प्रवेश करेगा तब वहां पर प्रकाश अपनी दिशा चेंज अप करती है, और ये दिशा चेंज करने की क्रिया प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। प्रकाश का अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। छोड़िए ये सब चीज नहीं जानना, आपको जानना है तारे क्यों टिमटिमाते हैं। देखो हम लोग का जो पृथ्वी है ना, सूर्य से बहुत दूर स्थित है, समझे। जब
सूर्य से किरणें निकलती है तो उसको बहुत सारे मंडलों से होकर, मतलब बहुत सारे क्या वायुमंडल से होकर गुजरना पड़ता है। वायुमंडल में एक परत नहीं है, बहुत परत है। शोभ मंडल, समताप मंडल, क्षीण मंडल, मारेखानी मंडल है। तो प्रकाश की किरणें सब मंडलों से टकराते आती है। आज जिस जिस मंडल से टकराती है ना, प्रकाश का किरण वहां पर कम हो जाता है, सब खींच लेता है सब। देखो होता क्या है कि इस दुनिया में हर चीज में प्रकाश का प्रकीर्णन छुपा हुआ है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जैसे मान लो कि आप एक कोरी कल्पना आप करिएगा कि हम लोग का घर जो होता है ना बंद होता है, पूरी तरह से पैक होता है ऊपर नीचे से, लेकिन फिर भी उस घर के अंदर लाइट कैसे चली जाती है जबकि सूर्य का प्रकाश बाहर हुआ रहता है। उसके पीछे का रीजन होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन। कैसे आपको समझा रहा हूं, समझिएगा ध्यान से। जब प्रकाश की किरणें धरती पर पड़ जाती है, ये धरती के कण पर पड़ती है, तो धरती के कण क्या करते हैं, उस किरणों को अपने अंदर खींच लेते हैं। खींच लेने के बाद कुछ देर के बाद फैला देते हैं। जहां सूरज की किरणें नहीं पहुंचती है वहां भी पहुंचा देते हैं। तो हमारे घर के अंदर किरणें नहीं जाती है, लेकिन अंदर पहुंचाने का काम, ढकेलने का काम प्रकीर्णन करता है। समझ वो सही होता है, मतलब दुनिया का हर चीज किरण को खींचने का काम करता है। वही जब सूर्य से किरणें निकलती है तो बहुत सारे मंडलों से होकर, बहुत सारे वायुमंडलीय टेम्परेचर से होकर उसको गुजरना पड़ता है। जो क्या करता है, वायुमंडलीय जो परत होती है वो सब से क्या होता है, किरणें कट जाती है। कटते 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 क्या होता है कि हम लोग के पास जब आंखों पर आता है ना तो कभी भूख भाए भूख भाए भूख भाए दिखाई देता है। इसके पीछे का रीजन है कि वहां पर जो किरणें आ रही है ना मंडलों से, जो समताप मंडल है, जो क्षोभ मंडल है, चाहे वायुमंडलीय जो परत है उससे टकरा रही है, और टकरा के कभी कट जा रही है, कभी आ जा रही है, कभी कट जा रही है, कभी आ जा रही है। इसी कारण से तारे जो होते हैं ना हमें टिमटिमाते नजर आते हैं। क्या होते हैं, तारे टिमटिमाते नजर आते हैं। तो तारे टिमटिमाने का सबसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछेगा रीजन क्या है, तो वह प्रकाश का अपवर्तन। क्योंकि जब वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चलेगा, जैसे सूर्य की किरण जब सूरज से निकलती है तो वहां पर कोई उसको मंडल नहीं रहता, एकदम सीधी निकलेगी। लेकिन जैसे ही वो आगे चलकर बहुत सारे परतों से टकराती है तो वहां पर किरणें कटना स्टार्ट हो जाती है, और यहाँ पर आते 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 पूरा कटने लगती है। कभी भूख भाई भूख भाई भूख भाई, इसी भूख भाई को हम लोग कहते हैं टिमटिमाना। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, तारे क्या करते हैं, टिमटिमाते हैं। तो तारे किन कारणों से टिमटिमाते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के कारण से। सूर्य की किरणें, आपको एग्जाम में लिखना कैसे है, देखो लिखना है कि जब सूर्य की किरणें निकलती है और वो हमारे पृथ्वी पर आती है तो उसके बीच में बहुत सारे वायुमंडलीय परतों से सूर्य की किरण को टकराना पड़ता है, और उस परत से टकराते समय सूर्य की किरणें कट जाती है। कटते कटते हमारी आंखों तक आती है, जिसके कारण से वो कभी दिखाई देती है, कभी नहीं दिखाई देती है। अर्थात हम लोग कहते हैं कि तारे क्या कर रहे हैं, टिमटिमाते हैं। समझ में आ रही। तो तारे किन कारणों से टिमटिमाता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण से। तो ये सारा प्रश्न आपको बेटर से समझ में आ गई होगी। चलिए, नए साल की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, और नए साल में सबको खुश रखने की कोशिश करना, खासकर अपने परिवार वाले को जरूर मतलब खुश रखने की कोशिश करना। अगर आपके परिवार में कोई आपसे गुस्सा है तो उसको मनाने की कोशिश करना, क्योंकि नए साल सबके जीवन में खुशियां लाती है। भगवान करे कि आपकी एक आंसू भी निकले ना तो वो आपकी खुशी के लिए निकले, किसी की दुखी के लिए नहीं निकले। देखो बुआ, हम इंसान क्या ना कि एक गलती यही करते हैं कि हम लोग से जो इंसान गुस्सा रहता है ना, हम लोग क्या करते हैं कि उसको अपना दुश्मन मान लेते हैं कि भाई ये बहुत गुस्सैला इंसान है, बहुत हमको क्रोधित होता है। यही हमारी गलती हो जाती है। हम लोग को जो इंसान, देखो कोई इंसान यदि आपसे लड़ता है तो इसका मतलब है कि वो ऐसे नहीं लड़ता। दुनिया में लाखों इंसान है यार, वो इंसान आपसे क्यों लड़ता है, क्योंकि वो आपको अपना मानता है, अपने परिवार का हिस्सा मानता है, आपको आपसे प्रेम करता है। तो कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़ा का ये उद्देश्य नहीं होता है कि वो आपका दुश्मन हो गया। जहां परिवार बसते हैं वहां पर लड़ाई झगड़ा होती रहती है। पति पत्नी का रिलेशन देखना, लड़ाई झगड़ा करेंगे फिर जाकर मना लेंगे, आपस में फिर रहना स्टार्ट कर देते हैं। जहां सच्चे प्रेम होते हैं वहां पर तो लड़ाई झगड़ा मारपीट होती रहती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हैप्पी न्यू ईयर आप उनको बोलना ही भूल जाएंगे, कहेंगे कि हमारा दुश्मन था, हमको मारा था, हम उसको हैप्पी न्यू ईयर नहीं बोलेंगे। अरे भैया, दुश्मनी आप बनाए हैं, भगवान आपको दुश्मन बना के ना भेजे हैं, खुद ब खुद दुश्मनी आप पाल के बैठे हैं। तो याद रखना है, कोई किसी से लड़ता है तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो आपका दुश्मन है, वो आपको मानता है, इसी कारण से आपसे लड़ता है। तो ये आप मत समझ के चलेगा कि वो दुश्मन है तो उसको हैप्पी वर्ड नहीं बोलेंगे। बोलना है यार, कोई इंसान आपसे नाखुश है तो उसकी बातों को समझने की कोशिश करिए कि आखिर वो इंसान मुझसे नाखुश है तो क्यों है, आखिर कौन सी बात है जो मुझसे वो कह नहीं पा रहा है। जब इंसान के दिल में कोई बात छुप जाती है ना, वो किसी से कह नहीं पाता है, तब वो नाखुश हो जाता है, चुप हो जाता है। तो समझने की कोशिश करो किसी के पीड़ा को। और लड़ने झगड़ने वाला इंसान बुरा नहीं होता, दिल का साफ होता है, वो सारी बातें सामने प्रकट कर देता है। चलिए, उन सभी को भी हैप्पी न्यू ईयर बोलिएगा, और मैं अपने यूट्यूब फैमिली की तरफ से और खासकर आप सभी को भी नई साल की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। भगवान करे इस नई साल में आप ऊंचाइयों को छुए और लाइफ में बहुत आगे बढ़े।